Hello everyone, welcome to our channel Whiteboard Education. So today again we are back with another new trick, and this trick is related to square numbers and to find out the square root of given square numbers. Okay, so how to find out the square root? Actually there are two methods. Means if we talk about academically, there are two methods. One is prime factorization method and the second is long division method, and both the methods takes time, right? But here we are going to introduce a very simple and very interesting trick. With help of this trick you can take out a square root of any number within 2 or 3 seconds. So without wasting much time, let's start. So friends, here are few numbers जिनका हमें square root find करना है. क्या find करना है? Square root find करना है. Okay, so these are the numbers जिनका कि हम square root find करेंगे without using any method like prime factorization or long division method. With the help of our trick that I'm going to introduce you, with the help of this trick, we are gonna take out the square root of the given numbers. So the first is 5 to 9. अब हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालने से पहले ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, राइट? और ये सब चीजें आप 6, 7, 8 में ऑलरेडी सीख चुके होते हैं अपने, कि किस नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी. ओके, ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर है आई थिंक. तो अगर ये चीज आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो. कैसे? अभी जैसे कि 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, 2 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 4, 3 का स्क्वायर 9. तो ये सारी चीजें आपको पता है कि किसका स्क्वायर करने पर उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी. ओके, तो ये चीजें हमें क्लियर है. बस इसकी हेल्प से हमें अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम नंबर लेते हैं 5 to 9. सो 5 to 9. ओके, ये हमारा पहला नंबर है. अब देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं. सबसे पहले वी विल मेक अ ग्रुप, राइट? तो पहला मैंने ये ग्रुप बनाया है एंड बचा हमारा 5. तो अभी ये 29 है. अब ये देखना है कि यूनिट डिजिट पर 9 है, तो किस पर्टिकुलर नंबर का आप स्क्वायर करते हो तो यूनिट डिजिट हमें 9 मिलती है. तो सिंपल सी चीज है, एक 3 का करेंगे और एक 7 का. 3 का स्क्वायर किया तो मुझे यूनिट डिजिट 9 मिली. 7 का स्क्वायर करेंगे तो भी मुझे यूनिट डिजिट क्या मिलेगी? 9 मिलेगी. तो यूनिट डिजिट 9 के लिए आई हैव टू नंबर्स, वन इज 3 एंड द नेक्स्ट इज 7. अभी आप ये समझिए, इसके बाद मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी आपको, जिसके बाद आपको दो नंबर फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. मतलब आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली बता देंगे कि दूसरा नंबर कौन सा होगा. सबसे पहले ये ट्रिक समझते हैं क्या है. तो ये यूनिट डिजिट 9 लाने के लिए वी हैव टू नंबर्स, राइट? 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो भी यूनिट डिजिट आपको 9 मिलेगी. इजी है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब जो नेक्स्ट नंबर हमारा बचा था जो कि है 5, तो किन दो स्क्वायर के बीच में 5 आएगा? तो ये देख सकते हो आप, एक है 2 का स्क्वायर और एक है 3 का स्क्वायर. ओके, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा. ओके, इन दोनों के बीच में 5 आएगा, तो हम इसमें सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं जो कि है 2. तो मैंने यहां पर क्या लिया? 2. ओके, जो छोटा नंबर होता है हम वही लेते हैं. अब 2 लिया. 2 तो चलो मैंने क्लियर कर दिया, जो छोटी वैल्यू है वो आएगी, 2 आ गया. अब 3 और 7 में से क्या आएगा? इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमने यहाँ पे नंबर लिया उसके जस्ट बाद का जो भी नंबर होता है हम उसे उससे मल्टीप्लाई करते हैं. 2 के बाद क्या आता है? 3. 2 3 जा 6. अब इन दोनों को कंपेयर करना है, सिर्फ इन दोनों को. ओके, कौन सा नंबर? अभी इससे कंपेयर करना है इसको. अगर ये छोटा है तो छोटा नंबर लेंगे, अगर ये बड़ा है तो बड़ा नंबर लेंगे. किससे? 6 से. 6 से 5 छोटा है तो मैं छोटा नंबर लूंगी. यानी कि पहली डिजिट जो निकली थी वो मेरी निकली थी 2, और जो मेरी दूसरी डिजिट आएगी वो आएगी 23. इट्स वेरी मच इजी. सिर्फ इतना ही आपको करना है, इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है. ठीक है, ये क्लियर हो गया. तो सेकंड क्या है? 676. 676 को अब हम लेते हैं. ओके, तो सबसे पहले ये दो नंबर हम देखेंगे. 6 किसके बीच, 6 किसका स्क्वायर करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट 6 मिलेगी. एक 4 होता है और एक 6 होता है, राइट? 4 4 16 में 6 एंड 6 36 में 6. अब ये 6 का क्या करेंगे? किन दोनों स्क्वायर्स के बीच में आएगा? 2 और 3 के बीच में 6 आएगा, तो छोटा वाला लेना है, ले लिया. अब इसके जस्ट बाद जो भी नंबर होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. उसके बाद मैंने बोला था कि हम इन दो नंबर को कंपेयर करते हैं.
अगर ये वाला नंबर इससे छोटा होगा तो छोटा लेंगे, बड़ा होगा तो बड़ा लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल होते हैं तो याद रखना आप कौन सा नंबर लेंगे, बड़ा वाला नंबर लेंगे। ओके, छोटा होता है तो छोटा नंबर लेंगे, बराबर होता है या बड़ा होता है तो आप बड़ा वाला नंबर लेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा केस। यूनिट डिजिट 2 मिल गई, यहाँ से हमें 6 मिल गया, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 676 इज 26। इतना ही सिंपल था। चलिए एक और मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। 841 वेरी इजी। 1 किस किस के बीच में आएगा, एक तो 1 का आएगा और एक 9 का आएगा। अब जो मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाली थी वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आपने देखा होगा कि इन दोनों का अगर आप सम करते हो तो 10 आता है। 7 + 3 10, 6 + 4 10, 1 + 9 10। क्लियर है ना? ये जो भी हम नंबर यहाँ ले रहे हैं इनका सम करोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो मतलब अगर आपको पहले नंबर की यूनिट डिजिट पता है 1 तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा कि 9, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा, 10 होगा। बस इतनी सी बात थी। ओके, तो यहाँ पर हमने दो नंबर लिए 1 और 9, बिकॉज इनकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 1 आएगा। अब भी बचा है 8। सिंपल सी चीज है, 4 और 9 इन दोनों के बीच में ही 8 आएगा, तो हमें कौन सा नंबर लेना है, छोटा वाला लेना है। ले लिया, मल्टीप्लाई करेंगे 6 बड़ा है, सॉरी 6 से 8 बड़ा है, तो अगर बड़ा है तो हम बड़ा वाला नंबर लेंगे, यानी कि 2 और 9, यानी कि इस 841 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 29। दैट्स इट। तो ये थे 3 डिजिट वाले। ओके, अब मैं बताती हूँ आपको 4 डिजिट वाले। अगर स्क्वायर नंबर्स होते हैं तो उनका स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालते हैं। बहुत जल्दी देखते हैं, बहुत क्विक देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने 4 डिजिट के नंबर्स लिए 2304 एंड 1369। आप देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। 2304 4 डिजिट का नंबर है, इसमें भी हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। ओके, 2 पेयर्स बना लिए मैंने। वही चीज, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। 4 किस किस के स्क्वायर की यूनिट डिजिट में आता है, 2 की, और मैंने क्या बोला, दोनों का कॉम्बिनेशन 10 होना चाहिए। अगर एक 2 है तो एक 8 होगा, सिंपल सी चीज है, राइट। चलिए अब 23 है, किसके स्क्वायर के बीच में 23 आता है, लेट्स सी। 16 और 25 के बीच में आता है 23, यानी कि 4 और 5 के बीच में आता है 23। तो हमें छोटा नंबर लेना है, तो ये ले लिया मैंने 4। 4 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या होता है, 5, यानी कि 20। ये क्या है, 20 से बड़ा है, तो मैं कौन सा नंबर लूंगी, बड़ा वाला लूंगी, यानी कि 48। सिंपल। 2304 का स्क्वायर रूट होगा 48। आई होप समझ में आ गया होगा। एक और सॉल्व कर लेते हैं, 1369। ओके, सो नेक्स्ट इज 1369। पेयर बनाए। अभी 9 किस किस के में आता है, 3 3 9, एक 3 होगा तो एक 7 होगा, बिकॉज इनका एडिशन 10 होना चाहिए। ओके, ये क्लियर है, ये समझ में आ गया। अभी 13 किस किस के स्क्वायर के बीच में आएगा, सिंपल सी चीज है, 9 और 16 के बीच में 13 आएगा, यानी 3 और 4 के बीच में आएगा, तो छोटा नंबर लेना है। ये ले लिया मैंने 3 के बाद क्या आता है, 4। मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी 12, ये बड़ा है 12 से, तो मैं बड़ा वाला नंबर लूंगी, यानी कि फर्स्ट डिजिट 3 एंड द नेक्स्ट इज 7। 1369 का जो स्क्वायर रूट है वो है 37। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये जितना इजी मैंने समझाया है ये उतना ही इजी करने में है। ये तो मैं प्रॉपर आपको करके दिखा रही हूँ, सॉल्व करके दिखा रही हूँ, तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन एक बार ये कंसेप्ट समझ में आ गया, आप बिना सॉल्व किए सिर्फ देखकर आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे 4 डिजिट के नंबर्स 4 डिजिट लेकर सॉल्व किए थे। अब हम थोड़ा सा और इसको स्टेप को आगे बढ़ा के 5 डिजिट के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या इसी ट्रिक से 5 डिजिट वाले स्क्वायर नंबर्स को का स्क्वायर रूट भी हम निकाल सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ये है हमारे 5 डिजिट वाले नंबर्स। चलिए देखते हैं कि इनका स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहला हमारा है 15625, 15625। सेम पेयरिंग करेंगे, बट इसमें हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला है उसका पेयर बनाएंगे, बाकी के सारे को हम एक साथ ले लेंगे। ठीक है, इतना काम करेंगे। तो अभी आपको पता है 5
किसकी यूनिट पे आता है, सिर्फ और सिर्फ 5, राइट। मतलब 5 ही एक ऐसा नंबर है जिसकी आप स्क्वायर करेंगे, जिसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 5 होगी, तो यहाँ पे हम सिर्फ 5 ही लेंगे, ओके। और ना 5 + 5 करोगे तो 10 हो जाएगा, तो सेम यूनिट डिजिट तो हमारी 5 आएगी। अभी नेक्स्ट है 156। मैंने यहाँ पर 20 तक स्क्वायर लिखे थे, सिर्फ इसीलिए लिखे थे क्योंकि ये हमें इस 5 डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने में हेल्प करेगा। तो 156 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 156, तो इट विल कम बिटवीन 12 एंड 13, ओके। तो छोटा वाला नंबर लेंगे, लेट्स टेक 12, राइट। 156 उन्हीं के बीच में आएगा, तो लेट्स टेक 12। अभी 12 के बाद नेक्स्ट नंबर है 13, जिससे हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं, कंपेयर करेंगे कि क्या ये बड़ा है या छोटा है। तो 12 × 13 करके देख लेते हैं, 156। अगेन इट्स इक्वल, तो सिंपल सी चीज है, इक्वल है, लेकिन हमारे पास डिजिट क्या है लेने के लिए, सिर्फ एक ही है, 5, सो देयर इज नो कंपैरिजन, सिंपल, इट्स 12 and the next number will be 5, so it will be 125, okay। चलिए let's take next number 17424, तो पहले का 2 पेयर and the last 2, okay। so 4 किस में आता है, 2 में आएगा and the next one is 8, okay। and 174 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, so it will come between 13 and 14। let's take the small one, 13, और 13 × 14 करेंगे तो कितना आएगा, चलिए करके देख लेते हैं। 13 × 14, 4 3 12, 5 3 1, 182, 182। तो ये छोटा है 182 से, तो हम कौन सा नंबर लेंगे, छोटा वाला नंबर लेंगे। यहाँ से आया हमारा 13 और यहाँ से आया हमारा 2, तो 17424 का स्क्वायर रूट होगा 132। सेम ट्रिक हमने अप्लाई की है और उसकी ही हेल्प से हमने 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर रूट निकाले हैं, एंड इट्स वेरी मच इजी। और ये सब चीज़ें जो है अकेडमिकली नहीं बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारी काफ़ी हेल्प करती हैं। तो आई होप ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो फर्दर हम एक नई ट्रिक के साथ आपसे मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, bye bye, keep practicing, and please don't forget to like this video, subscribe our channel and share as much as you can. So bye bye.